तो यहाँ पे गाइज हम कंपेयर करने वाले हैं पेबल की रिवॉल्व प्रो जो आई थी 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बोल्ट की पायरो के साथ। तो गाइज मैंने पेबल की तो सेल कर दी थी, तो यहाँ पे बेसिकली पुरानी वीडियो से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बहुत टाइम लग गया गाइज इसको वॉइस ओवर करने में, आगे पीछे करने में वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टॉगल मेन्यू एकदम डिट्टो आइडेंटिकल है, मतलब कंपनी कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहती आजकल के टाइम पे। वही पुरानी वॉच का यूआई कॉपी किया, वो पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट चल रहा है यहाँ पे, दैट्स इट। और यहाँ पे क्राउन की मतलब बेसिकली रोटेटिंग बेजल से आप वॉल्यूम भी अप डाउन नहीं कर सकते दोनों ही किसी भी वॉच में। फायरबोल्ट ये वाला यूआई आपको आई थिंक 1000-1200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में वॉचेस में प्रोवाइड करता था। इन दोनों वॉचेस में एक चीज़ कॉमन है, बस रोटेटिंग बेजल, और ज़्यादा मतलब स्मूथ आपको इसका लगेगा जो पायरो है एज़ कम्पेयर टू आपकी रिवॉल्व प्रो। आपका लेफ्ट साइड में आपकी रिवॉल्व प्रो है, राइट साइड में आपकी पायरो वॉच बेसिकली है यहाँ पे साइड बाय साइड। तो गैस चेन वाला स्ट्रैप मिलता है आपको पायरो में, रिवॉल्व प्रो में आपको सिलिकॉन टाइप का हार्ड बेसिकली मटेरियल का मिलता है बना हुआ। और इस तरीके से आपको ब्राइटनेस लेवल्स में देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही। ब्राइटनेस लेवल्स डिसेंट है यहाँ पे, और एमोलेड डिस्प्ले है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 1000 रुपये कम में आपको बोल्ट की पायरो मिल रही है, तो मेरे ख्याल से स्लाइटली बेटर डील है अगेन रिवॉल्व प्रो से। और इस तरीके से आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में, और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो थ्रू इस मेन्यू के रिगार्डिंग, बेसिकली मेन्यू में ऐड कर सकते हो बेसिकली, और इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे। अब गाइज यूआई भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे आइकन्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सब कुछ मतलब रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, मतलब सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन, ये सब देखने को मिल जाता है आपको। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्योंकि एमोलेड पैनल है ये, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो है ही है यहाँ पे। वॉच में सॉन्ग सुनने का ऑप्शन है, बट स्टोर नहीं कर सकते। एज शटर स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वॉच को। और यहाँ पे ये देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये रहा। बट एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में एनालॉग डिजिटल दो ही वॉच फेस मिलते हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों साथ में काम ही नहीं करता। मतलब ये तो होना चाहिए था, ये है ही नहीं इसमें बेसिक सा फीचर। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है, या तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखनी पड़ेगी या तो रेस टू वेक आपको रखना पड़ेगा। दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे साइमल्टेनियसली बेसिकली, तो इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब गैस बेजल आपको ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि 1.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है, एकदम एज टू एज तक यहाँ पे डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ठीक है यहाँ पे वॉच का। और यहाँ पे डिजिटल वाला वॉच फेस भी आपको मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ कैसा लगता है यहाँ पे। एनालॉग वाला बेसिकली, एक में एनालॉग है एक में डिजिटल वाला टाइप का, तो इस तरीके से देखने को मिलता है बेसिकली। अलग से आप ना ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाल सकते हो वॉच फेसेस, ना ही आप पता से कोई ऐप इसमें इंस्टॉल कर पाओ, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है यूआई इसका ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉचेस का। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ है, रिवॉल्व प्रो में आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट बोल्ट की पायरो में आपको स्प्लिट स्क्रीन हटा दिया गया, वो नहीं दिया गया है, दैट्स इट। ये आपको मेन्यू मिल जाता है देखने के लिए। और क्राउन ये बेसिकली रोटेटिंग बेजल से भी आप मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो चाहो तो, और वैसे नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे हार्ट रेट की बात हम करें तो डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिल जाता है पीछे की साइड। एक्यूरेसी कितनी है गाइस, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी इसमें, मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को। और कोई कंपनी भी नहीं कहती है कोई मेडिकल डिवाइस है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हार्ट रेट बीपी मॉनिटरिंग सब चेक करने के लिए आपको डेडिकेटेड इक्विपमेंट है मार्केट में, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स, तो उसको मतलब इक्विपमेंट्स उसको आप बाय करें। और यहाँ पर रेड एक्शन का सेंसर भी है SpO2 लेवल मॉनिटर के लिए, देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही में आपको यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको वेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स मिल जाता है, स्ट्रेस मेजरमेंट मिल जाता है आपको, और रिमोट शटर मिल जाता है, इसमें भी रिमोट शटर है। और कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो, ऑनली वाइब्रेट करती है। और यहाँ पे ये टॉर्च लाइट का ऑप्शन है बेसिकली। पायरो में आई थिंक टॉर्च लाइट का ऑप्शन अलग से नहीं दिया गया है। और साथ ही में लास्ट में फाइंड माय फोन है, सेटिंग का ऑप्शन है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं इसमें कहीं ना कहीं। और ये देखो इस तरीके से हाथ पे लगती है। दोनों ही वॉचेस ऐसे स्ट्रिक्टली लास्ट मीडियम के ठीक है, थिन या स्किन रिस्ट पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं चल पाएगी। तो आप बाय करने का सोच रहे थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिनिमम रिस्ट साइज 6.5 इंचेस का होना चाहिए, उससे नीचे नहीं चल पाएगी वॉच। स्लाइटली प्रीमियम लगती है ये वाली आपकी पेबल की रिवॉल्व प्रो, इन हैंड फील बेटर देती है बोल्ट की पायरो से, मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कॉलिंग चेक कराता हूँ आपको कैसे क्या मिलती है दोनों ही वॉचेस में इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये रहा, लाउडनेस बढ़ाते हैं इससे। नो गाइस, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रखा, मतलब क्या ही किया है फिर समझ नहीं आ रहा, तो हमें उसी से करना पड़ेगा टच उस पर। लाउडनेस गाइस उतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, नो गाइस लाउडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पे तो और चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक नोटिफिकेशन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग चेक कर लेते हैं। 60 स्टेप्स यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका रिवॉल्व प्रो में आपको 126 दिखा रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा ही है, देख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हम टैप करते हैं, होम पे चले जाते हैं, और राइट साइड में शॉर्टकट तो है, हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे दोनों में ही गाइज रीडिंग ठीक है। यहाँ पे सैमसंग की वॉच से अगर मैं कंपेयर करूँ तो
बहुत पीछे रहता है, आगे पीछे रहता है, 5 से 6 यूनिट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये नहीं है कि यहाँ पे आप इनको एक्चुअल मान लें, और मैंने वैसे भी कह दिया है दोनों में से बेटर कौन सी फाइनली। तो गाइस देखो 2500 रुपये में डेफिनेटली यहाँ पे पायरो बेटर डील बनाती है। 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको रिवॉल्व प्रो तो मिल जाएगी, बट ये है कि सेम फीचर, सेम यूआई, सेम डिट्टो, मतलब सारी की सारी चीज़ें, एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सिमिलर। तो गाइस मेरे ख्याल से सेंस बनता नहीं है रिवॉल्व प्रो को बाय करने का। मेरे ख्याल से बोल्ट की पायरो ही बेटर है 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। इसमें दोनों में ही यूनिक चीज़ एक ही है कि रोटेटिंग बेजल मिल जाता है, दैट्स इट, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर इतना पैसा लगाने के बाद आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको CF की वॉच प्रो लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छी वॉच है। और चाहो तो फास्ट ट्रैक की ऑप्टिमस 2 प्रो भी अच्छी वॉच है, डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों से बेटर मिलेगी आपको। बट ये कि रोटेटिंग बेजल नहीं मिलेगा उसमें, आपको सैमसंग ऐसा फील नहीं मिलेगा। सैमसंग में रोटेटिंग बेजल है, इन दोनों में रोटेटिंग बेजल देखने को मिल जाता है। दोनों की वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और रिकमेंडेड वॉच की भी लिंक आपको प्रोडक्ट लाइन में मिल जाएगी देखने के लिए, जाके आप बाय कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। पर्टिकुलरली इन दोनों वॉचेस में विनर है हमारी बोल्ट की पायरो वॉच। तो गाइस मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।